जो हमारे दो मॉडल हमारे सामने थे, सबसे पहला जो हमारा मॉडल था स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम को लेकर के जे थॉमसन सर का थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम, और जो दूसरा था रदरफोर्ड सर का रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। तो जो रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम में जो हमारे ड्रॉबैक निकल कर आए थे उनकी स्टेबिलिटी को लेकर के, एटम की ऑर्बिट्स को लेकर के, उनके अंदर जो एक्सीलरेशन हो रहा था इलेक्ट्रॉन्स को लेकर के, उसके ऊपर हमारा एक नया मॉडल आता है जो इसको और ज़्यादा अच्छे से डिफाइन करता है। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज सूरज सिंघानिया, द फाउंडर ऑफ एसआरजे ग्रुप, एंड वेलकम टू अवर साइंस चैनल एसआरजे साइंस हब। तो ये जो हमारा नया मॉडल था, ये हमारा सबसे लास्ट में मॉडल आता है और ये हमारे सामने कई सारी चीज़ों को डिस्क्राइब करता है एटम के स्ट्रक्चर के बारे में। तो ये मॉडल हमें दिया था नील बोहर, एक साइंटिस्ट थे कोपेनहेगन के रहने वाले, उन्होंने दिया था, जिसका नेम था बोहर मॉडल ऑफ एन एटम, उन्हीं के नेम पर था। ठीक है, तो इनके मॉडल में क्या होता है, इनके मॉडल में ये बताते हैं कि ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट नॉन एज डिस्क्रीट ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब ये जो रदरफोर्ड सर थे, उन्होंने जो हमें बताया था, उन्होंने बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑर्बिट्स पर रिवॉल्व कर रहा है। यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, एटम्स में कई सारी ऑर्बिट्स हैं। इनका कहना है कि उसमें कुछ सर्टेन ऑर्बिट्स हैं और जिन पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है इनसाइड द एटम। ठीक है, तो वो आपकी कुछ सर्टेन ऑर्बिट्स को उन्होंने नाम दिया डिस्क्रीट ऑर्बिट्स। ठीक है, ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट, कुछ ही हमारी ऐसी ऑर्बिट्स हैं जिन पर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं और वो हमारी ऑर्बिट डिस्क्रीट ऑर्बिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, दूसरा इन्होंने पॉइंट क्या दिया, वाइल रिवॉल्विंग इन डिस्क्रीट ऑर्बिट्स द इलेक्ट्रॉन डू नॉट रेडिएट एनर्जी। वहाँ पर एनर्जी की बात आ रही थी, जो ड्रॉबैक उनकी कमी बन रही थी रदरफोर्ड मॉडल की। यहाँ पे इन्होंने क्या बोला फिर उसको डिस्क्राइब करने के बाद में, कि जब भी हमारा वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होगा तो उस इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्व होने पर किस पर, उन पार्टिकुलर ऑर्बिट्स पर, डिस्क्रीट ऑर्बिट्स पर, वो इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी रेडिएट करेगा ही नहीं। ठीक है, अब उसके बाद ये जो ऑर्बिट्स थी, ठीक है, दीज ऑर्बिट्स और सेल्स आर कॉल्ड एनर्जी लेवल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 11-12 सब में आता है। ठीक है, आगे 10th में भी आता है। स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम में बहुत ज़्यादा स्पेशल रोल प्ले करता है पूरी फिजिक्स के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, तो ये इन्होंने क्या बात बोली, दीज ऑर्बिट्स, ये जो ऑर्बिट्स हैं इनको सेल्स भी कहते हैं। ठीक है, अब इन्होंने बोला इसी का नाम है एनर्जी लेवल। ठीक है, कि किस तरीके से, किस एनर्जी लेवल पर आपके इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व जो कर रहे हैं वो एक दूसरे में ट्रांसफ़र भी होते हैं, ये आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब इन्होंने उसी ऑर्बिट्स के नेम्स भी दिए। दीज ऑर्बिट्स और सेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर्स के, एल, एम, एन एंड सो ऑन। ठीक है, द नंबर्स ऑफ एन क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स। ठीक है, नंबर ऑफ सेल। ठीक है, तो वो इन्होंने क्या बोला, 1 2 3 4। ये स्टार्ट कैसे होंगी, जो हमारा न्यूक्लियस है, एटम जो है उसके सेंटर में जो न्यूक्लियस है उसके जस्ट सबसे करीब जो सबसे पहली सेल या ऑर्बिट है वो हमारी के हो गई। के बाद जो नेक्स्ट है वो एल हो गई, उसके बाद जो अगली नेक्स्ट है वो एम, फिर एन, इस तरीके से कई सारी चलती रहेंगी। तो इनका जो नंबर है n = 1 2 3 4, मतलब के हमारा 1 सेल हो गया, एल हमारा 2 हो गया। तो इस तरीके से इन्होंने इसके नंबर भी दिए और यही हमारी एनर्जी लेवल बोली जाती हैं। ठीक है, तो इसके बारे में और भी डिटेल में हम आगे हायर क्लासेज में भी पढ़ते हैं कि किस तरीके से हम किसी भी इलेक्ट्रॉन को एक सेल में से दूसरे सेल में जंप भी कराते हैं। तो वहाँ पर मैं उसको कुछ एनर्जीज देनी पड़ती होती है। एक बहुत बड़ा टॉपिक है, आगे बड़ी क्लासेस में, हायर क्लासेस में आता भी है। ठीक है, तो इसलिए इसके लिए बोला गया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट मेन चीज़ है। तो यहाँ पर उन्होंने वो सारे डाउट्स क्लियर कर दिए जो कि हमारे रदरफोर्ड मॉडल में उनकी कमी बनकर निकल कर आ रहे थे, कि जो हमारे सेल के अंदर जो हमारे ड्रॉबैक थे स्टेबिलिटी ऑफ एटम के, वो यहाँ पर हमारे क्लियर हो गए कि जो हमारा एटम है उसके अंदर जो हमारी ऑर्बिट्स होती हैं, जिन ऑर्बिट्स पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, वो हमारी बहुत सारी नहीं, कुछ ओनली पार्टिकुलर ऑर्बिट्स होती हैं, उनको हमने डिस्क्रीट ऑर्बिट्स बोला। और वो जो हमारी और उन ऑर्बिट्स पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है वो उन पार्टिकुलर ऑर्बिट्स में एनर्जी रेडिएट नहीं करता, और उन्हीं ऑर्बिट्स और सेल्स को हम एनर्जी लेवल भी बोलते हैं, और जिनके लिए हमने एक रिप्रेजेंटेशन भी दिया अल्फ़ाबेट्स के थ्रू, के, एल, एम, एन करके। तो ये हमारा बोहर मॉडल ऑफ एन एटम था। जो हमारे बोहर साइंटिस्ट थे वो हमारे कोपेनहेगन के रहने वाले थे और इनका पूरा नाम नील बोहर था। सो थैंक यू एवरीवन।